अब हम 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाने वाले तमाम लोगों को ये याद दिलाएंगे कि असल में हिंदू नववर्ष कल से शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आपने अभी तक एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं? सबसे पहले आप 1 जनवरी के शो का हमारा ये अंश देखिए। ये हमने आपको 1 जनवरी 2025 को ये बात बताई थी, जिसमें हमने आपसे कहा था कि जब 30 मार्च को हिंदू नववर्ष शुरू होगा तब हम देखेंगे कि कितने लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं। देखिए, पूरा भारत अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से नए साल का जश्न मना रहा था। बड़ी संख्या में लोग दफ्तरों से छुट्टी लेकर अपने काम को छोड़कर यह जश्न मनाने के लिए बाहर निकले हैं। अब बड़ी चुनौती ये होगी कि 30 मार्च 2025 को, जब सनातन धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से जब नया साल शुरू होगा, विक्रम संवत कैलेंडर जो हमारा है, जब हमारा नया साल शुरू होगा 30 मार्च 2025 को, तब कितने लोग बाहर निकलकर इसका जश्न मनाते हैं, तब आपको कितने व्हाट्सएप मैसेजेस मिलते हैं, तब कितने लोग आपको फोन करके नए साल की शुभकामनाएं देते हैं, ये जरा देखने की बात होगी। इसलिए 30 मार्च भी ज़्यादा दूर नहीं है। 30 मार्च को एक बार फिर हम इसका विश्लेषण आपके लिए करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई थोड़ी देर पहले, बात वहीं पर आती है। ये सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये शायद नंबर बदलने की वजह से, साल बदलने की वजह से किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये बात हमने आपको 1 जनवरी 2025 को कही थी। आप देखते हैं कि 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी के दिन आपके व्हाट्सएप पर, आपके सोशल मीडिया पर लगातार सैकड़ों हज़ारों मैसेजेस आते होंगे हैप्पी न्यू ईयर के। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दोस्त देते होंगे और आप भी सबको देते होंगे। लेकिन हिंदू वर्ष के हिसाब से नया साल तो कल शुरू हुआ है। आज नए साल का पहला दिन होना चाहिए था। आपने कितने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं और आपको कितने लोगों ने आज नए साल की शुभकामनाएं भेजी हैं? आपने क्या नए साल का कोई जश्न मनाया है कल से लेकर अब तक? क्या वैसी ही पार्टी की है जैसी 31 दिसंबर की रात को की थी और 1 जनवरी को की थी? जब हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है कल से और आज से, इस बार आप छुट्टी लेकर वेकेशन पर नहीं गए कि परिवार और दोस्तों के साथ नया साल मना सके? किसी ने कुछ नहीं किया। अब आप खुद सोचिए, क्या हमारे देश के लोगों ने हिंदू नववर्ष का जश्न उसी तरह से मनाया है जिस तरह से आप सब ने 31 दिसंबर या 1 जनवरी को मनाया था? हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से होती है और इस बार यह तिथि 30 मार्च को आई है और हिंदू कैलेंडर वर्ष 2082 में अब प्रवेश कर चुका है। ये जो इस समय आप जिस वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं कल से, यह है वर्ष 2082 और ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। इस कैलेंडर को विक्रम संवत कैलेंडर कहते हैं और इसकी पहली तिथि कई वजहों से बहुत खास होती है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन 4 युगों में से पहले युग सतयुग की शुरुआत हुई थी। इसी दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु के पहले मत्स्य अवतार प्रकट हुए थे। इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हुई थी। 1 जनवरी को मनाए जाने वाले हैप्पी न्यू ईयर के मुकाबले हिंदू नववर्ष कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। 1 जनवरी को जब नया साल मनाया जाता है तब तारीख के सिवा कुछ नहीं बदलता। मौसम की जो प्रकृति होती है वो एक जैसी रहती है, वही सर्दियों का मौसम रहता है। दिसंबर और जनवरी की ठंड में कोई बदलाव नहीं आता। नया साल आधी रात को 12 बजे से शुरू होता है और इस नए साल की शुरुआत ज़्यादातर जगहों पर देशों में पार्टी के साथ होती है। लेकिन हिंदू कैलेंडर में नया साल सूर्य की पहली किरण के साथ शुरू होता है और तब मनाया जाता है, रात में शुरू नहीं होता। और इस दौरान मौसम भी बदलता है, ऋतु बदलती है, पूरी प्रकृति नवीनता का, नएपन का एहसास कराती है। पुराने पीले पत्ते पेड़ से गिरने लगते हैं, प्रकृति अपने श्रृंगार की प्रक्रिया में होती है और ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि ही नए सृजन के काल में प्रवेश कर रही है। आप चारों तरफ जब आप देखेंगे अपने, तो आपको लगेगा कि वाकई में हर जगह प्रकृति में भी कुछ नया हो रहा है, कुछ नई शुरुआत हो रही है। और यही कारण है कि हिंदू नववर्ष पवित्र त्योहारों से ही शुरू होता है।
कश्मीर में इस मौके पर नवरोज, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, केरल में विशु और पंजाब में बैसाखी के त्यौहार के साथ ये नया साल शुरू होता है। और 1 जनवरी की तरह हिंदू नव वर्ष पार्टी से नहीं बल्कि पूजा और पवित्र अनुष्ठान के साथ शुरू होता है। हिंदू बाहुल भारत दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह अंग्रेजों के कैलेंडर को ही अपना आधिकारिक कैलेंडर आज भी मानता है। और ये जो अंग्रेजों का कैलेंडर है जिसे हम मानते चले आ रहे हैं, इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ये नाम एक ईसाई शासक पोप ग्रेगोरी के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने वर्ष 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया था। इससे पहले दुनिया में ईसाई धर्म को ही मानने वाले सभी देश जूलियन कैलेंडर को मानते थे। यानी जितने भी कैलेंडर अभी हमारे देश में चल रहे हैं, सब ईसाई धर्म से उनकी उत्पत्ति हुई है। भारत के हिंदू विक्रम संवत कैलेंडर का पालन किया करते थे बहुत पहले, और मुस्लिम देश हिजरी कैलेंडर का उस समय पालन किया करते थे। लेकिन अंग्रेजों के भारत में आने के बाद हमारा देश अपने मूल कैलेंडर को भूल गया और हमने भी अंग्रेजों के इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही अपना असली कैलेंडर मान लिया। हालांकि यहां हम मुसलमानों की ये तारीफ जरूर करना चाहते हैं आज, क्योंकि भारत समेत दुनिया के ज्यादातर मुसलमान आज भी 1 जनवरी की बजाय अपने हिजरी कैलेंडर के हिसाब से ही नया साल मनाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा दुनिया भर में इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाते। वो अपने इस्लाम धर्म के हिसाब से जो उनका कैलेंडर है तब नया साल मनाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के 190 करोड़ मुसलमानों में से कम 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आज भी 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाते, जबकि भारत के भी 21 करोड़ मुसलमानों में से लगभग 8 से 10 करोड़ मुसलमान 1 जनवरी को नए साल का जश्न नहीं मनाते और इसे वो इस्लाम विरोधी मानते हैं। और कई मुस्लिम देशों में 1 जनवरी को नया साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध है, नया साल नहीं मनाया जाता। लेकिन भारत के 116 करोड़ हिंदू 1 जनवरी को ही अपना नया साल मनाते हैं और हिंदू नव वर्ष को शायद काल्पनिक या पिछड़ी हुई बात मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिंदू नव वर्ष जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो अंधविश्वास की बात है। तो हम आज आपसे ये कहेंगे कि हिंदू नव वर्ष के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कीजिए। हमने कोशिश की आज आपको बताएं। इसके अलावा आप खुद भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं और हिंदू नव वर्ष जो है उसे फॉलो करना शुरू कीजिए।